पिछली वीडियो में हमने शब्द विचार की परिभाषा, शब्द विचार के भेद, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर ये सब डिस्कशन किया था। और इस वीडियो में हम प्रयोग के आधार पर शब्द विचार के भेदों को पढ़ेंगे। प्रयोग के आधार पर शब्द विचार के दो भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वो होते हैं जो लिंग, वचन और कार्य के अनुसार बदलते हैं, लेकिन अविकारी शब्द इनमें बदलाव नहीं आता है। चलिए पहले हम विकारी शब्द को समझते हैं। मैंने अभी कहा कि विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन और कार्य के अनुसार विकार अर्थात परिवर्तन या फिर बदलाव आता है। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से संबंधित शब्द आते हैं जिनमें लिंग, वचन और कार्य के आधार पर बदलाव होता है। चलिए विकारी शब्द को उदाहरण के जरिए समझते हैं। पहले हमारे पास संज्ञा का शब्द है लड़का। लड़का एक पुल्लिंग है, इसमें लिंग परिवर्तन करते हैं तो पुल्लिंग का स्त्रीलिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग में ये लड़की हो जाएगा, अर्थात इसमें लिंग के अनुसार बदलाव हो रहा है। फिर हमारे को सर्वनाम का शब्द दिया है बह। बह एक वचन है और इसका बहुवचन में मतलब वचन का परिवर्तन करेंगे बहुवचन में तो बे हो जाएगा इसका। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अगर आपको ये सब नहीं आता है तो हम आपको इनके बारे में अच्छे से समझाएंगे अगले आने वाली वीडियोस में। यहाँ पर दिया हमारे को विशेषण का एक शब्द अच्छा, यहाँ पर दिया हमारे पास विशेषण का एक शब्द अच्छा। तो अच्छा एक वचन है, बहुवचन में जाके ये बन जाएगा अच्छे, मतलब इसमें वचन परिवर्तन हो रहा है। आगे दिए हमारे पास क्रिया, इसमें दिया हमारे पास शब्द जाता है, इसमें लिंग परिवर्तन हो रहा है, जाता है पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग में जाके ये बन जाएगा हमारे पास जाती है। यही हमारा विकारी शब्द का कॉन्सेप्ट है। ऊपर लड़का शब्द दिया, ये लिंग, वचन, कारक तीनों प्रकार से परिवर्तित हो रहा है। अगर हम इसका लिंग परिवर्तित करते हैं तो लड़का का लड़की हो जाएगा, अगर हम इसका वचन परिवर्तित करते हैं तो ये लड़का का लड़के हो जाएगा, अगर हम इसमें कारक जोड़ते हैं जैसे लड़के ने या लड़की ने, लड़के के द्वारा, लड़के के लिए, ये सब क्या है हमारा कारक है। अर्थात तीनों प्रकार से जिसमें परिवर्तन आ रहा हो ना वो हमारा विकारी शब्द है। अब बात करते हैं अविकारी शब्द की। इन्हें अव्यय शब्द भी कहते हैं। अविकारी शब्द के भी अपने चार भेद है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अविकारी शब्द लिंग, वचन, कारक के आधार पर नहीं बदलते। तो चलिए अविकारी शब्द के चारों भेदों को स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रिया विशेषण की। क्रिया विशेषण के भी चार पार्ट है। सबसे पहले कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताता है वही हमारा क्रिया विशेषण है। जैसे कालवाचक, इसमें क्या होगा, इसमें जो क्रिया हो रही होगी वो कब हुई, किस समय में हुई, वही हमारा कालवाचक है। इसमें भी क्रिया की विशेषता बता रहा है समय के रूप में। उदाहरण के जरिए समझते हम, जैसे हमने कल रात 8 बजे खाना खाया, हमने कल शाम कोई काम किया, मतलब इसमें बता रहा को समय के बारे में। यही सब क्या हमारा कालवाचक। दूसरे नंबर पर है स्थानवाचक। स्थानवाचक शब्द से ही पता लग रहा है कि इसमें क्रिया की विशेषता स्थान के रूप में बताई होगी, मतलब कोई भी घटना हुई हो, कुछ भी किया हो, उसमें स्थान के बारे में बताया हो तो वो हमारा स्थानवाचक होगा। जैसे हमने खाना खाया, वो कहाँ पर खाया, अपने घर में खाया। हम कहीं घूमने गए, कहाँ गए घूमने, भुंतर गए, कुल्लू गए, मंडी गए, मतलब स्थान का पता लग रहा है, यही हमारा स्थानवाचक है। तीसरा है हमारे पास परिमाणवाचक। इसमें मात्रा के बारे में बताया होगा, मतलब कि कितना हुआ, थोड़ा, बहुत, ज्यादा, कम इत्यादि। जैसे हमने खाना खाया तो कितना खाया, थोड़ा खाया, बहुत खाया, यही हमारा परिमाणवाचक है। क्रिया विशेषण अविकारी शब्द का चौथा प्रकार है रीतिवाचक। रीति का अर्थ ही होता है ढंग, अर्थात किस ढंग से हुआ, कोई भी काम, कोई भी घटना हुई, किसी भी समय में हुई, किसी भी तरह हुई, कितनी हुई, लेकिन वो किस ढंग से हुई, ये पता लगता है हमारे को रीतिवाचक में। जैसे हमने खाना खाया, वो किस ढंग से खाया, चम्मच से खाया, हाथ से खाया, वो ही हमारा रीतिवाचक है। क्रिया विशेषण के बाद अविकारी शब्द का दूसरा भेद है संबंध बोधक अविकारी शब्द। यहाँ पर हमारे को संबंध बोधक शब्द से ही पता लग रहा है कि इसमें जो भी बात की होगी किसी चीज के संबंध के लिए की होगी वो बात। चलिए उदाहरण के जरिए समझते हैं हम इसको। राम के आगे तुम चलो, इसमें राम के संबंध में बात की गई है। हमारे को कैसे लगा पता ये सब, राम के आगे ये शब्द जोड़े गए दो, राम के आगे, इससे हमारे को पता चल रहा है कि राम के संबंध में बात हो रही है कि राम के आगे तुम चलो। दूसरा उदाहरण है हमारे पास, राम के बिना मैं वहां नहीं जाऊंगा। इसमें भी बात किसके
संबंध में और ये राम के संबंध में हमारे को कैसे पता चला? यहाँ पर दो शब्द जोड़े गए, के और बिना, मतलब कि राम के बिना मैं वहां नहीं जाऊंगा। जहाँ पर भी किसी चीज के संबंध में बात कही होगी, हो सकता है वो इंसान हो सकता है वो निर्जीव चीज हो, तो वो होगा हमारा संबंध बोधक अभिकारी शब्द। अब बात करते हैं विस्मयादि बोधक अभिकारी शब्द की। जहाँ पर भी आपको विस्मयादि बोधक दिखे वहाँ अंदाजा लगा देना कि इसमें बात हो रही होगी तो विसर्ग की बात हो रही होगी। इसमें विसर्ग के साथ अपने भाव व्यक्त किए जाते हैं, जैसे आह क्या स्वाद है, हे राम क्या हो गया, छी छी कितना गंदा है, वाह क्या बात है, इत्यादि इस टाइप के शब्द आएंगे इसमें। अविकारी शब्द का चौथा भेद है समुच्चय बोधक अविकारी शब्द। इसका अर्थ होता है जोड़ना। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।